नाजरीन, दुनिया में आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना होगा नेल्सन मंडेला साहब का कि जिन्होंने 27 साल जेल काटी, लेकिन उनसे भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन अफसोस उनको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वो पजीराई नहीं दी जा रही कि जो नेल्सन मंडेला को मिली। हालांकि ये वो शख्स है जिसकी कैद का दुरानिया इस वक्त 31 साल हो चुका है। तो नेल्सन मंडेला साहब ने 27 साल कैद काटी, मगर दुनिया में एक आज़ादी का, इस्तिकामत का, जुर्रत का इस्तारा करार दिए गए। लेकिन एक मुसलमान शख्स जिसकी कैद इस वक्त 31 साल हो चुकी है, और उस शख्स को झुकाने के लिए हिंदुस्तान ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया। हत्ता कि इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले की बीवी मोहतरमा आपा आसिया अंद्राबी साहबा, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, वो भी 8 साल हो चुके हैं इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी जिस इस्तकामत और जुर्रत के साथ कश्मीरियों के हकूक़ के लिए, और सबसे बढ़ के मैं कहूँ पाकिस्तान की मुहब्बत में, उन्होंने जुर्रत का और सब कुछ बर्दाश्त करने का जो अमली मुजाहरा पेश किया है, यकीन कीजिए कि इतना बड़ा क्रेडिट शायद किसी और के खाते में नहीं जाता। लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ समझने वाली है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस अंदाज में इन लोगों की मुहब्बत के हवाले से रिस्पांस देने की जिम्मेदारी बनती थी, पाकिस्तान को ज़रूर उस पर बार बार बड़ा डीपली गौर करना चाहिए कि हमारे मुल्क की मुहब्बत में जिस तरह इस मुल्क को और कश्मीर को आपस में रिश्ते के हवाले से मोहतरम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शहरक करार दे चुके हैं, और जिस तरह आपा जी आसिया अंद्राबी साहिबा और उनके खामद मोहतरम डॉक्टर कासिम फक्तू साहब मुसलसल ये पूरी फैमिली जिस तरह हिंदुस्तान की अजियतों का शिकार है, इसके बावजूद इन लोगों के पाया इस्तक़लाल में किसी तरह की कोई तज़ब्ज़ब, कोई किसी तरह का लड़खड़ाहट का अंदाज दुनिया की कोई ताकत देख नहीं सकी और इनको झुका नहीं सकी। इसी तरह मैं देखता हूँ कि वहाँ मोहतरम मसरत आलम भट्ट साहब हैं, और इसी तरह यासीन साहब हैं, शब्बीर साहब हैं, यानी ऐसी क़ियादत के कई नाम हैं जो हम यहाँ शायद सबके ना ले सकें। लेकिन ये सारी क़ियादत इस्तकामत का पहाड़ बन के जिस अंदाज में पूरे भारत के सामने सीना तान के डटी हुई है, यकीन कीजिए इनकी जुर्रत को सलाम है। अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए। और जिस तरह कश्मीरी कौम ने इज्तिमाई तौर पे कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन आज तक जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सारी क़ियादत में से कोई एक शख्स भी, ये तो ज़रूर है कि अली गिलानी साहब की तरह कि जेल से उन लोगों के जनाजे उठ जाएं या वो दुनिया से ही फौत होकर चले जाएं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये सारी क़ियादत में से कोई एक शख्स किसी दबाव का शिकार होके या किसी लालच की वजह से वो हिंदुस्तान के सामने झुकने के लिए ना माजी में कोई तैयार हुआ है, ना अभी तक कोई तैयार है, और हिंदुस्तान हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद वो नाकाम है। मैं समझता हूँ ये सारी क़ियादत जिस जुर्रत के साथ खड़ी है, इसी तरह कश्मीरी अवाम के दिलों में पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है, यकीन कीजिए कि उनकी कुर्बानियाँ हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा 5 फरवरी की बुनियाद पर कि पाकिस्तानी पॉलिसी साज लोग स्पेशली इस चीज़ को फोकस करें कि जितना प्यार मोहब्बत पाकिस्तान के साथ करने की पादाश में ये क़ियादत और कश्मीरी लोग हिंदुस्तान की 9 लाख फ़ौज का जुल्म और उनकी बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या उस लेवल का हमारा रिस्पांस, हमारी मोहब्बत कश्मीरियों के साथ है? एक बात। दूसरी बात जो बहुत ही तवज्जो तलब है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत ने बड़ी जुर्रत के साथ जिस तरह हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे के नामजद किया है, और इस नामिनेशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जो रेशा दवानियाँ हैं उनको हाईलाइट किया है, ये एक बहुत बड़ा आसन कदम है। वरना माजी के अंदर लंबा वक्त हम यही सुनते आए कि खुफिया हाथ मुलव्वस हैं, खुफिया हाथ मुलव्वस हैं, पता होता था लेकिन कोई नाम लेने की जरूरत नहीं करता था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा कि जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस है, उनके ज़िम्मेदारान, उनके पॉलिसी साज और उनका मीडिया खुल के नाम लेके नॉमिनेट करके वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग समेत पाकिस्तानी सिक्योरिटी को जिस अंदाज में चैलेंज कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के सामने जो बेचारे दिन रात कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, अल्लाह इनकी शहादतों को कबूल फरमाए, एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ये बात ज़रूर काबिल गौर है कि पाकिस्तान के हवाले से जो अंदाज
انداز ہندوستان نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا پاکستان ہندوستان کی ان دہشت گردی کی کارروائیوں کو عالمی فورم پر اسی طرح پیش کر کے جس طرح کے ہندوستان پاکستان کے خلاف مصنوعی قسم کے آپریشنز پوری دنیا میں پیش کر کے پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے اور پاکستان کے اندر سے کشمیر کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اور پاکستان ان کے پروپیگنڈے کا سامنا کرنے کی بجائے وہ پاکستان سے ایسی آوازیں جو کشمیر کے لیے ماضی میں بڑی جرت اور بڑی دبنگ انداز میں اٹھتی رہی ہیں، ان آوازوں کو جس انداز میں خاموش کروا دیا گیا یا لو پروفائل میں پہنچا دیا گیا، تو کیا یہ چیز حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو زبانی جمع خرچ کے ساتھ اور UN کی قراردادوں کے حوالے دے کے باتیں کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ایک ایسا ہمارا کردار اور ایسا رویہ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں سمجھ آئے کہ واقعی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان اسپیشلی بھرپور توجہ کر کے کشمیریوں کی محبتوں کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو ان کی آزادی کا حق بنتا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ جتنے رشتے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے کشمیر کے ساتھ ہیں یہ بیان کریں تو اس میں کئی کتابیں چاہیے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان سنجیدگی کے ساتھ ہندوستان کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو انگیج کیے ہوئے ہے اور پورے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ہر وقت وہ مصروف رکھ کے تو ان کشمیری لوگوں سے توجہ اس نے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ آئیے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو نہ کسی لالچ کی وجہ سے نہ کسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے پاکستان کے ساتھ محبت کے دعوے سے منحرف نہیں ہوئے، لیکن ہندوستان پاکستان کو جس انداز میں انگیج کر رہا ہے اور آپ اس کا نام لے کے دنیا کو بتا تو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف کشمیریوں کی آزادی کی منزل قریب ہوگی بلکہ ہندوستان یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں دوسروں کے ممالک میں دخل اندازی سے باز آ جاؤں، کیونکہ یہ چیز کسی طرح بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔